शायद सरकार को अभी अंदाजा नहीं है कि राजकुमार रोथ एक ऐसी आंधी है, एक ऐसा तूफान है जो उन्हें ले डूबेगा। जी हाँ, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि हर डिसीजन के बाद कोई ना कोई नाराजगी का कारण सरकार दे ही देती है। हाल ही में जिले कम किए गए राजस्थान में, संभाग कम कर दिए गए 3, उसमें था बांसवाड़ा डूंगरपुर संभाग भी। कहां तो भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ रही है राजस्थान में, और कहां आप संभाग खत्म कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए और मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। इसको लेकर राजकुमार रोथ अब क्या सड़कों पर उतरेंगे? क्या आदिवासी अपना रोष व्यक्त करेंगे? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजकुमार रोथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर संभाग को रद्द करके सरकार ने बहुत ही ज्यादा असंवेदनशील हरकत की है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आदिवासियों का जो हक छीना है, उनका कहना है, मैं आपको बता ही देती हूँ, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर रहने वाला एक गरीब आदिवासी लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करके उदयपुर आने का सोच भी नहीं सकता है। ये जो इन्होंने फैसला किया है सरकार ने, वो वाकई में बहुत बुरा किया है। सरकार का ये कदम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता के साथ बेहद अन्यायपूर्ण है, ये उनका कहना है। और उन्होंने पुनर्विचार करने के लिए कह तो दिया है भजन लाल सरकार को, लेकिन अगर पुनर्विचार नहीं किया जाता है, आपको क्या लगता है कि विचार पहले नहीं किया होगा भजन लाल सरकार ने इसे निरस्त करने पर, लेकिन उन्हें जरूरी नहीं लगा और इसे निरस्त कर दिया गया। अब इसके खिलाफ मोर्चा संभालेंगे राजकुमार रोथ और तमाम सारे वो आदिवासी नेता जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक्टिव हो गए हैं। लोगों का मानना है कि आप सिर्फ ट्वीट मत कीजिए राजकुमार रोथ जी, आप सड़कों पर उतरिए, हम आपके साथ हैं। लोग यही कह रहे हैं इनके ट्वीट पर। उनका यही मानना है, उनका यही कहना है कि आपको क्या सोचना है क्या नहीं, ये हम बताएंगे, आप तो सिर्फ हमारा साथ दो। तो इस तरह के लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि आम इंसान का संभाग से कोई लेना देना नहीं है, संभाग स्तर पर कोई उनका काम भी नहीं पड़ता है। यही सोच रखकर सरकार ने संभाग निरस्त किया है, इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हर किसी का यही मानना है कि आम जनता इतनी ज्यादा संभागीय स्तर पर काम नहीं करवाती है, इसीलिए इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए जरूरत पड़ती है संभाग की, और इसे मुद्दा बनाने से बेटर है कि आपसी बातचीत करके सुलझा लिया जाए। लेकिन जब बात उठ जाती है हक की, अपने हकों को मांगने की, और अगर आपसे वो छीन लिए जाते हैं, बार बार छीन लिए जाते हैं, तब ऐसी चीजें मायने नहीं रखती साहब। पहले ही आदिवासियों के विकास को ताक पर रखकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाया है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मेरे तमाम सारे आदिवासी भाई और बहन भी जानते होंगे, जो कमेंट करके बोलते हैं कि हाँ हम आपकी राय से सहमत है। तो लिखिएगा जरूर आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जब हक की और विकास की बात आती है, और जब हमेशा आपको वोट के मामले में तो यूज ले लिया जाता है पहले नंबर पर, और विकास के नाम पर सबसे पिछड़े नंबर पर आपको धकेल दिया जाता है, आपकी सुध नहीं ली जाती, तब ऐसे काम करने जरूरी होते हैं। और राजकुमार रोथ ने जिस तरीके से बीड़ा ले लिया है पूरे आदिवासियों का, दलित समाज का, हर उस पिछड़ी जाति का जो अभी तक ऐसी रणनीतियों का शिकार होते आई हैं, तो सोचने वाली बात है कि एक एक करके आपने सुनी होगी वो चीज, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब वो घड़ा ओवरफ्लो होने लगा है सरकार की तरफ से होने वाली सारी लापरवाहियों का, सारी प्रशासन का, और जब वो घड़ा ओवरफ्लो हो जाएगा, आपको भी पता है कि उसका क्या हश्र होता है। ठीक ऐसा ही सरकार के साथ भी होने वाला है। इस बात को समझना होगा कि एक अति हर चीज की बुरी होती है, आपको पता है ये बात, हमने समझी है ये बात अच्छे से। और अति जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो विनाश तय होता है, ये प्रकृति का नियम है।
और इस बात को समझना होगा सरकारों को कि शोषित वर्ग को बार बार शोषित करते जाएंगे तो वो ऐसा आक्रामक रूप आपको एक बार में दिखा देंगे कि फिर थर थर कांपेंगे आप उनके विकास के साथ छेड़छाड़ करने में, उनको वोट बैंक की तरह यूज लेने में। इसीलिए समय है, समय रहते संभल जाइए, ऐसी हरकतें ना करें जो आप पहले से ही पीड़ित को और भड़का दें, फिर जो होगा उसके बाद आप नहीं संभल पाएंगे। ये तस्वीर हमें भी पता है, आपको भी पता है। अगर ये सब एकजुट हो जाते हैं आदिवासी, राजकुमार रोज जिस तरीके से, जिस धड़ल्ले से राजस्थान की राजनीति में अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये सारे मुद्दे आग में घी और तेल डालने का काम कर रहे हैं। इन चीजों को समझना होगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? अगर आपने सुना है पूरा वीडियो, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? बशर्ते मैं दोनों सिक्के के पहलू आपको दिखा चुकी हूँ। एक पहलू ये है कि ये कितना बड़ा मुद्दा नहीं है, आम जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है, और दूसरा पहलू ये है कि अगर ऐसी ही हरकतें आदिवासियों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ होती रहेगी, चाहे से वो ज्यादा मायने रखती हो या नहीं रखती हो, एक कुंठा आपके मन में उभर आती है, एक नफरत आपके मन में आ जाती है कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे हम इस पार्टी को सपोर्ट जो हमारे लिए कतई नहीं सोचती है। तो ये दोनों पहलू मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। आप बताइएगा कि आप किस पहलू की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिक्के का कौन सा पहलू सही है, कौन सा गलत है? बताइएगा जरूर। मैं जानना चाहूंगी कि आपके मन में इस मुद्दे को सुनने के बाद क्या ख्याल आता है। लिखिएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे वीडियोज के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।